दोस्तों नमस्कार। 18 जून 2026 यानी आज रात 9:01 पर देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। बृहस्पति जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है, जिनके पास सबसे ज्यादा कारकत्व हैं, कहते हैं जिनकी दृष्टियों में अमृत पाया जाता है, हमारी संतान के कारक, शिक्षा के कारक, धर्म और अध्यात्म के कारक, वैवाहिक सुख के कारक, संतान के कारक, दाम्पत्य जीवन के कारक और सबसे महत्वपूर्ण हमारे भाग्य का लेखा जोखा अपने पास रखने वाले हमारे भाग्य के कारक बृहस्पति शनिदेव के स्वामित्व वाले नक्षत्र पुष्य नक्षत्र का संचरण करेंगे, जो कि 18 जून 2026 से लेके 19 अगस्त 2026 तक बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। तो बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस समय काल में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों वैसे तो ये ज्योतिष का कार्यक्रम, ये जो राशिफल है, आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की 7.5 का ये अंतिम चरण चल रहा है। कहते हैं जाते हुए शनिदेव अच्छा फल देते हैं, जाते हुए शनिदेव अच्छे भी लगते हैं। लेकिन इस शनिदेव की 7.5 के अंतिम चरण में आपको याद होगा 2 जून 2026 को बृहस्पति ने 12 महीनों के बाद अपना राशि परिवर्तन किया था। बुध की मिथुन राशि से निकल करके और कुंभ राशि वाले जातकों के पंचम भाव से निकल करके छठे भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में विराजमान हुए। कुछ ही दिनों में, लगभग 16-17 दिनों के अंतराल में, बृहस्पति का शनिदेव के नक्षत्र में आना, पुष्य नक्षत्र में आना, कहते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र का स्वर्णिम काल, अमृत सिद्धि योग का स्वर्णिम काल कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में देखने को मिलेगा। एक अमृत वर्षा का योग, अपने सोए हुए भाग्य को जगाने का योग, जीवन में कुछ कर गुजरने का योग यहां पर देखने को मिलेगा। शनिदेव और बृहस्पति के परिवर्तन योग का प्रभाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि शनिदेव कुंभ राशि वाले जातकों के लग्नेश बनकर के द्वितीय भाव धन कुटुंब और वाणी के भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान है। और बृहस्पति शनिदेव के पुष्य नक्षत्र में आज रात गोचर करेंगे। तो बृहस्पति के और शनिदेव के परिवर्तन योग का प्रभाव देखने को मिलेगा कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। कर्म और भाग्य के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। दोस्तों बृहस्पति छठे भाव में विराजमान है। अगर देखा जाए तो बृहस्पति लग्न भाव के कारक बनते हैं, पंचम भाव के कारक बनते हैं और नवम भाव के कारक बनते हैं। ये तीनों भाव धर्म त्रिकोण का भाव माना जाता है और बृहस्पति को धर्म त्रिकोण का नैसर्गिक कारक ग्रह माना जाता है। और जब धर्म त्रिकोण के कारक बृहस्पति अर्थ त्रिकोण के भाव में विराजमान होते हैं, 2 जून को ये छठे भाव में विराजमान हुए। अर्थ का मतलब पैसा, समृद्धि, धन, निश्चित तौर पर धन की आवक देखने को मिलेगी। अर्थ त्रिकोण भाव में बृहस्पति छठे भाव में अच्छा फल देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ज्योतिष शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है और कई लोग विद्वान ये कहते भी हैं कि छठे भाव में कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं, या फिर छठे भाव के स्वामी जिन जिन भावों में बैठते हैं उन भावों को बिगाड़ते हैं। लेकिन बृहस्पति छठे भाव में शत्रु अंता बन जाते हैं। कारको भावनाशाई का सिद्धांत यहां पर लागू होता है। छठे भाव में बृहस्पति व्यक्ति को यह दिखाते हैं कि सफलता केवल भाग्य के भरोसे बैठने से नहीं मिलती, बल्कि लगातार और कड़ी मेहनत के बाद ही मिलती है। छठे भाव में बृहस्पति जब आते हैं और उसमें भी
अपनी उच्च राशि में और शनिदेव के स्वामित्व वाले पुष्य नक्षत्र में जब आते हैं तो बहुत ही अच्छी स्थिति का निर्माण करते हैं, शत्रुअंता बन जाते हैं, गुप्त शत्रुओं से मुक्ति दिलाते हैं, अननेसेसरी खर्चों से मुक्ति दिलाते हैं। दोस्तों, जब भी हम शुभ कार्य करते हैं, मांगलिक कार्य करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मुहूर्त का चयन करते हैं, शुभ मुहूर्त का चयन करते हैं। और उस मुहूर्त में हम क्या देखते हैं? अमृत सिद्धि योग को, बेहतर समय को, क्योंकि उस समय अमृत सिद्धि काल में यह कहा जाता है कि जैसे अमृत की कुछ बूंदें गिर गई हो, अमृत वर्षा हो रही हो। और बृहस्पति को भाग्य का प्रदाता ग्रह माना जाता है। अब अमृत सिद्धि योग कब होता है? रवि को हस्त, पुष्य गुरु को बुध अनुराध वृक्ष सोम, अमृत सिंधि रेवती भृगु को मंद रोहिणी अश्विनी भूम। यानी इन वारों में जब ये नक्षत्र आते हैं तो अमृत सिद्धि योग का स्वर्णिम काल देखने को मिलता है। ये कुछ दिनों के लिए होता है, लेकिन बृहस्पति जब पुष्य नक्षत्र में आते हैं, गोचर में, तो ये बहुत ही अच्छा समय देखने को मिलता है। तो बृहस्पति कुंभ राशि वाले जातकों के छठे भाव में विराजमान है। अब छठे भाव में बृहस्पति शत्रु अंता बनते हैं, अच्छा फल देते हैं, गुप्त शत्रुओं से ये मुक्ति दिलाते हैं, अननेसेसरी खर्चों से मुक्ति दिलाते हैं और विशेषकर कर्जों से मुक्ति दिलाते हैं। जो लोन की समस्याएं बनी हुई थी आपके जीवन में पहले, उससे आपको मुक्ति दिलाएंगे। आपको संघर्षों से लड़ने की हिम्मत प्रदान करेंगे। आगे बढ़ने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए एक विशेष प्रकार का जज्बा प्रदान करेंगे। तो बृहस्पति की स्थिति छठे भाव में अच्छी ही मानी जाती है, और उसमें भी अपनी उच्च राशि कर्क राशि में, और शनिदेव के पुष्य नक्षत्र में यह संचरण करेंगे। तो यह लगभग 18 जून से लेकर 19 अगस्त का समय, यह शानदार समय कुंभ राशि वाले जातकों के लिए रहने वाला है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जिनको 3 दृष्टियां दी गई हैं, बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति छठे भाव में विराजमान है, और यहां से इनकी पंचम दृष्टि होगी दसम भाव पर। अब दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा व प्रतिष्ठा का माना जाता है, सपनों का माना जाता है, इच्छाओं का माना जाता है, पद व प्रमोशन का भाव माना जाता है, शासन प्रशासन का भाव माना जाता है। और बृहस्पति जब पंचम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे तो शासन प्रशासन से आपको लाभ होता हुआ प्रतीत होगा। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, और विशेषकर ये भाव आपके कार्य क्षेत्र का भाव, रोजगार का भाव, व्यापार का भाव माना जाता है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी। कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं, नई दुकान लगा सकते हैं, और अगर आप नौकरी करते हैं तो कोई ना कोई पद प्रमोशन की प्राप्ति होगी, कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, और उस जिम्मेदारी का आप तय समय पर निर्वाह करेंगे, जिसके कारण आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। तो बहुत अच्छी स्थिति होगी। दसम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि, पंचम दृष्टि का जाना, और बृहस्पति सप्तम दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देखेंगे। द्वादश भाव अननेसेसरी खर्चों का माना जाता है, द्वादश भाव अनिद्रा का माना जाता है, अकेलेपन का माना जाता है। तो इससे पहले शनिदेव की 7.5 में आप अकेलेपन की समस्या से ग्रस्त थे, अनिद्रा की समस्या से ग्रस्त थे, बेचैनी बनी हुई थी, डिप्रेशन बना हुआ था, अननेसेसरी खर्चे बने हुए थे, बिना फालतू की यात्राएं आप कर रहे थे जिसका सार्थक परिणाम देखने को नहीं मिल रहा था, पति पत्नी में वाद विवाद चल रहा था, क्योंकि यह भाव अन्यत्व व परत्व का भाव माना जाता है। शक की प्रवृत्ति बनी हुई थी, एक दूसरे पर आप वॉच भी रख रहे थे। तो इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई थी शनिदेव की 7.5 के अंतिम चरण में। लेकिन शनिदेव की 7.5 का नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए ही बृहस्पति आपके छठे भाव में, अपनी उच्च राशि में और शनिदेव के पुष्य नक्षत्र में ये विराजमान हुए। तो निश्चित तौर पर अनिद्रा की समस्याओं से आपको मुक्त करेंगे, अकेलेपन की समस्याओं से आपको मुक्त करेंगे, कुछ सात्विक यात्राएं भी होगी, कुछ धार्मिक यात्राएं भी होगी, पति पत्नी के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा, एक प्रेम भरा वातावरण उत्पन्न होगा जिसका प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। विदेशों से संबंधित गतिविधियां बढ़ जाएगी। तो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी स्थिति है।
अगर आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजना चाहते थे, लेकिन लोन की समस्या बनी थी, पैसे का जुगाड़ नहीं हो रहा था, बृहस्पति जब छठे भाव में अपनी उच्च राशि में विराजमान होकर के सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे, तो लोन की समस्याएं भी दूर होगी, कर्जों की समस्याएं भी दूर होगी, अननेसेसरी खर्चों की समस्याएं भी दूर होगी। अब बृहस्पति नवम दृष्टि से आपके द्वादश भाव को, आपके द्वितीय भाव को देखेंगे। यह भाव बृहस्पति का श्रम का भाव है। बृहस्पति अपने ही भाव को देखेंगे और वहां पर शनिदेव पहले से ही विराजमान है, तो कार्य क्षेत्र में भी उन्नति देखने को मिलेगी। द्वितीय भाव धन, कुटुंब और वाणी का भाव माना जाता है, यानी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है, धन की आवक बढ़ने वाली है, दैनिक रोजगार की इनकम आपके लिए बढ़ने वाली है, वाणी कुशलता आपके अंदर बढ़ने वाली है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ आपका संपर्क बनेगा, आप मिलने का प्रयास करेंगे, अच्छे लोगों से आप जुड़ेंगे, वाणी कुशलता बढ़ेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर बनेंगे, क्योंकि ऐसी चतुराई, ऐसा ज्ञान बृहस्पति आपको देने वाले हैं। पारिवारिक रिश्ते अच्छे होंगे, भाई बहनों और भाइयों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, जिसके कारण आपका आर्थिक सहयोग भी बढ़ेगा, आप लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो ये जो समय काल रहेगा, बृहस्पति तो अपनी उच्च राशि में रहेंगे 31 अक्टूबर तक, लेकिन पुष्य नक्षत्र में बृहस्पति रहेंगे 18 जून 2026 से लेकर 19 अगस्त 2026 तक। यह समय काल कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो कुछ जब छठे भाव में बृहस्पति आते हैं तो अच्छे ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। और वो चुनौतियां किस बात को लेकर है? क्योंकि बृहस्पति जब छठे भाव में आते हैं तो खर्चे होते हैं, उस खर्चों को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। व्यर्थ के खर्चे बन जाते हैं, गुप्त शत्रु परेशान करने लग जाते हैं। हालांकि वो आपका बिगाड़ तो कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन परेशानी करेंगे, आपकी तरक्की से जलेंगे, आपकी उन्नति से जलेंगे, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर सकते हैं। तो इससे संबंधित कुछ, बृहस्पति से संबंधित कुछ उपाय करने की भी आवश्यकता होगी। उपाय में क्या करना है? कोई भी मंदिर हो, किसी भी देवता का मंदिर हो, गुरुवार के दिन आप जाएं, या फिर अगर प्रतिदिन आप जा सकते हैं तो आप जरूर जाएं। विष्णु भगवान की उपासना आपको वहां बैठ करके करनी है। गुरुवार के दिन गाय को चने की दाल वो गुड़ आप जरूर खिलाएं, कन्याओं को भोजन जरूर करवाएं। गुरुवार के दिन विष्णु मंदिर में जाकर के पीले पुष्प आप अर्पित जरूर करें। यह उपाय आपको करना है। गुरु के सानिध्य में रहें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, गुरु का सम्मान करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। बस ये उपाय आपको करना है। बाकी ये समय काल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। दोस्तों नमस्कार।